सेल की पिछली वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होती है। तो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनाती है। मल्टी सेलुलर हम, क्योंकि इस सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो दो टाइप के होता है, रफ और स्मूथ, गोल्जी अपैरेटस होता है, माइक्रोट्यूबुल होते हैं, सेंट्रीओल्स, एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है जिसको डीएनए या आरएनए कहते हैं। इससे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो कि हेल्प करता है राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल मेम्ब्रेन हमारी सेल को बचा कर रखती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जानते हैं सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। प्लांट सेल में उन्होंने एक प्लांट सेल को स्टडी किया था और वहाँ से उन्हें पता चला था कि सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। सेल नंबर दो टाइप से हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म। शेप के बारे में बात कर सकते हैं तो अलग अलग टाइप की शेप हो सकती है, साइज अलग हो सकता है उनका, डायमीटर, रेडियस वगैरह। कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जानते हैं सेल नंबर के बारे में। पहले सेल नंबर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड टू टाइप। फर्स्ट है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ये है, अमीबा का स्ट्रक्चर ये है। इस तरीके से एक ही सेल से सारा फंक्शन करते हैं और अपने आप को डिवाइड और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मल्टी सेलुलर में आते हैं ह्यूमन, जैसे कि हम, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग टाइप की सेल्स अलग अलग टाइप के टिश्यू बनाती हैं, ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनाती है और इस तरीके से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। शेप के बारे में बात करते हैं, सेल्स में भी स्पेरिकल, ओवल, इलिप्टिकल, स्पेंडल शेप, क्यूबिडल, पॉलीगोनल और बहुत सारे टाइप की सेल्स होती हैं। अलग अलग टाइप की शेप हो सकती है उनकी। साइज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो साइज़ अलग अलग टाइप के होते हैं। लार्जेस्ट जो साइज होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, स्मॉलेस्ट होता है माइकोप्लाज्मा और भी ओवम, स्पर्म सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, न्यूरॉन, रेड आरबीसी, इन सब का जो अलग अलग साइज़ है वो हो सकता है। ठीक है, अब जान जाते हैं सेल की कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होता है कि प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, जिनका प्रिमिटिव, जिनके मतलब एक तरीके से विकसित न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू, और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस सेल, ऐसा न्यूक्लियस या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर जो डीएनए है या न्यूक्लियस वॉल या न्यूक्लियस है, ये क्या है, एक तरीके से डिफाइंड है, डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक एक सेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। साथ ही साथ साइटोप्लाज्मिक ये मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल है। इसी के साथ साथ एक और सेल होती है प्लांट सेल, जो इस तरीके से होती है। प्लांट सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर दिखता है जो बैक्टीरिया सेल है यहाँ पर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर लिखा है इन सम यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल मतलब प्लांट सेल। प्लांट सेल भी क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए हम सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं, सेल वॉल क्या होती है। तो सेल वॉल सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। सेल वॉल क्यों ज़रूरी है, इसकी कंपोजिशन होती है किसकी, सेलुलोज। सेलुलोज से मिलकर बना होता है और सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कपड़े, क्लोथ्स बनाने में, कॉटन फाइबर में, पेपर बनाने में सेलुलोज का यूज़ होता है और मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड है। साथ ही साथ जो सेल वॉल होती है, सबसे पहले सेलुलोज, दूसरा जो हमारी सेल वॉल बनी होती है वो होती है पैक्टिन, काइटिन एंड हेमीसेलुलोज की। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले बैक्टीरिया सेल में क्या होता है। बैक्टीरिया सेल की जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। म्यूरिन जो कि कंपोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन से बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया सेल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इसके साथ साथ जो फंगल सेल होती है उनमें भी सेल वॉल होती है जो काइटिन से मिलकर बनी होती है। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि कंटेन करता है कुछ नाइट्रोजनस एलिमेंट। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में क्या ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से इनमें सेल वॉल नहीं होती। मान लीजिए एक प्लांट सेल है और ये एक ह्यूमन सेल थी यहाँ पर। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल है लेकिन ह्यूमन सेल में नहीं है। तो इसका सीधा सीधा हम ये बेसिक मतलब निकाल सकते हैं कि जो प्लांट सेल होती है,
प्लांट सेल होती है इसमें सेल वॉल क्यों होती है, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं जो कि प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको हानि पहुंचा सकते हैं। तो सेल वॉल क्या करती है, उनकी प्रोटेक्शन करती है। हम ह्यूमंस में इसलिए नहीं होती क्योंकि ह्यूमंस एक क्या हो स्किन से ढके रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब भी हमें कोई ऐसा खतरा दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं, छुप सकते हैं। अगर बिजली गिर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, छुप सकते हैं। लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकते, प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। तो उनको क्या है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है उनकी सेल्स को, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ सेल के बारे में जानते थे। इट रिलीज एनर्जी बाय द ब्रेकिंग ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी द सेल सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। सेल वॉल में मैंने बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, एटीपी को सिंथेसाइज करता है। अब वो एटीपी कहाँ से आएगी, वो आएगी प्लांट में फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस एक क्या करता है, फोटो सिस्टम वगैरह, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, फिर एनाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से क्या करें, सेल क्या है, एनर्जी रिलीज़ करती है। फिर क्या करती है, जो ब्रेक डाउन करती है फूड का, जो भी हम प्लांट सेल में हम मान लेते हैं कि जो भी हम पानी देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट्स को, वो उनका ब्रेक डाउन करती है। फिर उस एनर्जी को कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करती है, जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। ईच सेल रिप्रोड्यूस इट्ससेल्फ एंड हैज़ इट्स ओन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल से मतलब है कि वो कितने दिनों तक जिंदा रहेगी, कैसे फंक्शन करती है, कब मेच्योर होगी, कब डेथ होगी, पीसीडी वगैरह। तो क्या करती है, हर सेल का अपना अपना रिप्रोड्यूस सिस्टम होता है कि वो सेल कब डिवाइड करेगी, ठीक है। कुछ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल्स को बताते हैं कि उनको कब सेल डेथ करनी है, पीसीडी करनी है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसे कहते हैं, और कब रिप्रोड्यूस करना है, मतलब सेल डिवीजन करनी है और 2 सेल्स बनानी है। तो सेल्स क्या है, खुद से रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। द सेल रेगुलेट्स एंड मेंटेन इट्स ओन एक्टिविटी एंड फॉस्फोकेमिकल कंडीशन। मैंने कहा कि सेल एक प्लांट सेल है, ये मान लीजिए, ठीक है। प्लांट सेल में एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में डीएनए होगा, डीएनए, और जब कोई हार्मोन, प्लांट हार्मोन इसको फंक्शन करने के लिए एक केमिकल मैसेज भेजेगा, तो ये प्लांट सेल क्या करेगी, सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस करेंगी, फिजियोकेमिकल कंडीशन होगी। मान लीजिए कि कोई स्ट्रेस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई पेस्टिसाइड किसी प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहा है या खा रहा है या एक तरीके से खोखला कर रहा है, तो क्या करेंगे, जो प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट करते हैं जिससे कि क्या है, प्लांट सेल वॉल में या प्लांट्स में जो भी बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्ट कर रहा है, उनकी डेथ कर देता है, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में सुना होगा जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। तो आज का इस लेक्चर में मैंने इतना ही बताया है कि साथ ही साथ मैं थोड़ा सा फंक्शन बताती हूँ। तो सेल वॉल क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी का उगते हैं प्लांट्स। तो क्या करते हैं, सपोर्ट, एक रिजिडिटी, एक ट्रेजिडिटी मेंटेन करके रखता है। साथ ही स्टोरेज करता है फूड का, सीड में कुछ कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। प्रोटेक्शन करती है, सेल वॉल क्या करती है, सबसे बड़ी काम है प्रोटेक्शन करती है हमारे प्लांट की, ठीक है, पैथोजन से और कुछ भी पेस्टिसाइड। कम्युनिकेशन में सेल वॉल हेल्प करती है, कम्युनिकेशन करती है। जब भी कोई सेल वॉल एक डैमेज हो जाती है या कोई इन्फेक्शन इसको घेर लेता है, तो क्या करती है, कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल रिलीज करती है दूसरे सेल्स को, ताकि दूसरे सेल्स को पता चल सके कि क्या है, जो बगल वाली सेल है वो डैमेज हो चुकी है और हमें किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन करनी है। तो इस तरीके से सेल वॉल क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ वाटर लॉस को रोकती है, जो वाटर वेपर बनता है उसको रोकने का काम करती है। मान लीजिए किसी सेल वॉल में कम पानी है, किसी सेल में कम पानी है, तो उसको क्या करती है, सेल वॉल रोक लेती है सनलाइट से। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे अगेंस्ट स्ट्रेस काम करती है, बहुत सारे जो भी बायोकेमिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर स्ट्रेस, जो बायोटिक स्ट्रेस प्लांट्स को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनसे बचाने की कोशिश करती है सेल वॉल। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक में। थैंक यू।